आईएस लॉबी ने वो दबाव बनाया जिसके बाद आलोक मौर्य को पीछे हटना पड़ा। आलोक मौर्य को मेंटली हैरेस किया गया है। ज्योति मौर्य जी एसडीएम पद का फायदा उठा रही हैं। उसको टॉर्चर किया गया है इमोशनली, मेंटली, और उनके घर की स्थिति को देखिए। एक सफाई कर्मी की क्या औकात, क्योंकि आलोक ने जो सबूत दिए थे उस सबूत के भी आधार पर छानबीन हो सकती थी, भेजता है। और वही पत्नी जब वो पद पे बैठ जाती है तो उस पद का दुरुपयोग करती है, चाहे किसी के भी चक्कर में घर बर्बाद कर देती है। लेकिन ये तमाशा बहुत ज्यादा हो चुका था मीडिया में। न सिर्फ ज्योति मौर्य बल्कि और भी कई बड़े नाम हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और इसलिए इस तरह का दबाव बनाया गया होगा कि एक सफाई कर्मी बेचारा पति पीछे हट जाए। एक जांच बैठी, मैं इस जांच के से असंतुष्ट हूँ। जब एक पति, चूंकि उसको पता है कि उसकी पत्नी कौन सा गुल खिला रही, और जब उनको पता है कि एक पीसीएस अधिकारी से उनका कुछ चक्कर चल रहा है, कोई बाहर वाला कहता थोड़ी देर के लिए तो हम इसको मानते कि हाँ बाहर वाला गलत कह रहा है। एक पति, उसको पता है कि उसकी पत्नी ने कौन से अपराध किए होंगे और सच्चाई को दबाने का काम आईएस लॉबी कैसे करते ये देखिए। क्यों भाई, मैं तो योगी जी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, अगर ज्योति मौर्य हो चाहे कोई भी आईएएस आईपीएस के पदाधिकारी हो, उसकी जांच एकदम तरीके से होनी चाहिए। एक तो गरीब है, पैसे नहीं है उसके पास में केस लड़ने की, एक केस लाद दिया गया। फिर उसके बाद एक जांच कमेटी जो होती है उसको जांच अपने तरीके से करना चाहिए। तो नहीं, ये जांच कमेटी कितनी चालाक तरीके से बचने के लिए एक छोटे छोटे पदाधिकारी पर जांच बैठा देती है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, ज्योति मौर्य वाले मामले में जो पति के द्वारा यू टर्न लिया गया वो तो आप हम सभी लोग जानते हैं कि जांच समिति के सामने जब तीसरी बार आलोक मौर्य पेश हुआ तो उसने तमाम आरोप बिना किसी शर्त के वापस ले लिए। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक हो गया, या ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य के बीच कुछ ऐसी बात हुई, या कुछ पैसे का खेल था, या सबसे बड़ा सवाल है कि आईएएस लॉबी हावी हो गई एक सफाई कर्मी पे और एक आईएएस लॉबी ने वो दबाव बनाया जिसके बाद आलोक मौर्य को पीछे हटना पड़ा। देखिए, हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़ गई हैं और आपको याद होगा कि सबसे पहले बबीता मिश्रा जी ने ही ज्योति मौर्य के खिलाफ आवाज उठाई थी और दर्शकों का इतना प्यार मिला था जिसकी अपेक्षा शायद ही हमने की थी। लेकिन आज इस केस में जब नया मोड़ आया है तो फिर से हमारे साथ बबीता मिश्रा जी जुड़ी हैं। बबीता जी, आपको क्या लगता है, पति पत्नी में सुलह हो गई, या पैसों का खेल है, या आईएएस लॉबी ने इस तरह से काम किया, दबाव बनाया कि एक सफाई कर्मी को पीछे हटना पड़ा? पहले तो तमाम दर्शकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चूंकि मैं जमीनी हकीकत बात करती हूँ और जो भी लोग मुझे देखते हैं वो समझते हैं मेरी बातों को और कमेंट्स भी करते हैं, और आप अपना कमेंट्स जारी रखिएगा। चूंकि देखिए, कहीं ना कहीं पैसा और पावर आज के डेट में इतनी मजबूती है इस पैसे और इस पावर की, जिसके बारे में मैं कहूं तो आप सोचेंगे कि हाँ। और हाँ, मुझे इस बात से लगता है कि कहीं ना कहीं आलोक मौर्य को मेंटली हैरेस किया गया है। उसको कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर किया गया है इमोशनली, मेंटली, और उनके घर की स्थिति को देखिए। एक सफाई कर्मी की क्या औकात, जो एसडीएम जैसे पद पर, कल तक वो पद पर नहीं थी, कल तक वो सही में प्यार करने वाली एक लड़की, एक प्रेमी और एक पत्नी थी। उसके एक बच्चे थे जो वो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब ये पद
जिस पति ने उसे पढ़ाया, जिस पति ने उसको उस लायक बनाया, उस पति के साथ ही अगर कुछ इस तरीके से वो हरकत करती है तो कहीं ना कहीं समाज में हो रहे अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। आप देखेंगे कभी ऐसा मसला आता है कि पत्नी ने पति को मारा, पति ने पत्नी को मारा, आए दिन सुनने को मिलता है। लेकिन ये क्या, एक पति अपनी पढ़ाई छोड़ करके सफाई कर्मी है, वो अपनी पत्नी को पढ़ाता है, बहुत गरीबी देखता है, अपनी पत्नी के का जूठा मसता है, उसको साड़ी पहनाने का काम करता है, खाना खिलाता है, उसको वहां तक भेजता है। और वही पत्नी जब वो पद पे बैठ जाती है तो उस पद का दुरुपयोग करती है, चाहे किसी के भी चक्कर में घर बर्बाद कर देती है। लेकिन ये तमाशा बहुत ज्यादा हो चुका था मीडिया में। एक जांच बैठी, मैं इस जांच के से असंतुष्ट हूं। जब एक पति, चूंकि उसको पता है कि उसकी पत्नी कौन सा गुल खिला रही है, वो एसडीएम के पद पे है, आईएएस लॉबी है उनकी, और जब उनको पता है कि एक पीसीएस अधिकारी से उनका कुछ चक्कर चल रहा है, एक पीसीएस अधिकारी थे, शायद वो आज निलंबित हो गए, होमगार्ड के जी होमगार्ड के, और उन पे भी जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं जब ये जांच की जो प्रक्रिया है ना, इसी में गोलमेल हो जाती है। अब आप देखिए, कोई छोटा सा थाना का एसएचओ, कोई छोटा सा दरोगा या किसी भी विभाग का इंस्पेक्टर, दरोगा, इस पे अगर एक आम आदमी भी लिख के दे देता है, वो सही हो या गलत हो, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस पे जांच एजेंसी की निगाहें और कान खड़ी हो जाती है, उससे कोई सबूत नहीं मांगा जाता है और उस पर कहीं ना कहीं जांच बैठ जाती है और वो जांच प्रक्रिया में चलती है। लेकिन यहाँ जस्ट उलट हुआ। उलट इसलिए हुआ कि ये आईएएस रैंक के पदाधिकारी है, ये एसडीएम है, ये एसडीएम साहिबा है। और एसडीएम साहिबा तो है, देखिए कोई बाहर वाला कहता थोड़ी देर के लिए तो हम इसको मानते कि हाँ बाहर वाला गलत कह रहा है। एक पति, उसको पता है कि उसकी पत्नी ने कौन से अपराध किए होंगे, कौन सा ब्लैकमेल, कौन सा भ्रष्टाचार किया है, कौन से भ्रष्टाचार का सबूत उसके पास चीख चीख के वो दिखा रहा था, उसके कॉपी में था, कितना लिया गया, कैसे लेता है, कैसे किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर एक पत्नी और एक पति एक दूसरे पे आरोप लगाए तो उसमें जब कई, एक कहावत है हमारे यहाँ कि धुआं वहीं उठती है जहां आग लगती है। तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य जी एसडीएम पद का फायदा उठा रही हैं। एसडीएम है, आज हम और आप बात कर रहे, हो सकता है कि भाई हमारी बातों से वो नाराज हो जाए, क्योंकि भाई पद तो है ना, और ये पद ना, और देखिए मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ जी, मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि अगर इंडिया में सबसे मजबूत लॉबी किसी की होती है तो वो आईएएस लॉबी होती है, क्योंकि आईएएस एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते हैं। आईपीएस जा सकते हैं, नेता एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन आईएएस लॉबी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। और हमने कई बार देखा है कि एक आईएएस पे सवाल उठते हैं तो दूसरा आईएएस उसके पक्ष में, आईएएस एसोसिएशन उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। उलट के देख लीजिए, आप उठा के देखिए कि कौन से आईएएस पर गाज गिरी है। आईएएस की संपत्ति दिखी भी है, लेकिन आज तक उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। ये एक सच्चाई है। और ये तो पति था, जाहिर सी बात है उसकी पत्नी, एक आम पत्नी, पति कुछ करता है तो पति को भी पता होता है, पत्नी को भी पता होती है कि मेरा पति किसके साथ है, मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, या फिर मेरी पत्नी किसके साथ है, मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। परिवार को ही बचाने के लिए आलोक ने अर्जी लगाई थी। आलोक चीख चीख के कह रहा था कि उसकी हत्या हो जाएगी, और वो आलोक जब शपथ पत्र वापस लेता है तो उसका सिर देखिए, उसकी चेहरे को देखिए, ये उसकी बेबसी साफ दिख रही है। उसका एक चेहरा जब आप देखिएगा तो उसके चेहरे में साफ साफ
डर और बेबसी नजर आ रही थी। उसके चेहरे में एक डर था। ये इमोशनली भी हो सकता है और एक हैरस भी हो सकता है, और मैं ये दावे के साथ नहीं कर सकती, पर हाँ, जो जनता है वो सब जानती है कि गरीब कैसे दबता है और सच्चाई को दबाने का काम आईएस लॉबी कैसे करते। ये देखिए क्यों भाई, जब एक पति ने आपको ये कह दिया कि हमारी पत्नी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आप पति से क्यों मांग रहे हैं सबूत? आप सबूत इकट्ठा कीजिए ना। मैं तो योगी जी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, अगर ज्योति मौर्य हो चाहे कोई भी आईएएस और आईपीएस के पदाधिकारी हो, उसकी जांच एकदम तरीके से होनी चाहिए, चुपके से होनी चाहिए, जो उसको पता भी ना चले कि ये आईएएस अधिकारी के साथ हो क्या रहा है। बात है यहाँ खुल गई, बातें यहाँ लोगों तक आ गई, मीडिया तक आ गई, तो अब ये नाक की लड़ाई हो गई। और आईएएस लोग भी अपने आप जैसे जानते हैं कि अपने आप को छवि बचाने के लिए, ज्योति मौर्य को बचाने के लिए उसके पति को कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया मेंटली। देखिए मैं एक बात बता दूं, ज्योति मौर्य के अलावा उसके घर में बेटी भी है, सोचने की जरूरत है। एक बाप अपना बेटी का कभी बुरा नहीं चाह सकता। उसके भाई पर भी केस हो गई। जब ज्योति मौर्य अचानक से उसकी भाभी आ जाती है, केस हो जाता, तो सोचिए उसके घर में कितना दबाव होगा, आलोक मौर्य के घर पर कितना प्रेशर होगा। मीडिया तो सिर्फ हम और आप बात करते हैं, कमेंट्स और लाइक और मीडिया बाजी हो जाती है, लेकिन मीडिया कब तक साथ देगी? मीडिया हमेशा नहीं रहती। ज्योति मौर्य के द्वारा भी प्रताड़ना का केस किया गया है आलोक मौर्य और उसके परिवार पे। यही चीज मैं कह रही हूँ कि देखिए, एक तो उसकी देवरानी ने भी केस कर दिया, फिर वो मेंटल हैरेस हो गया, उसके पूरे घर में उसकी माँ, उसके पूरे खानदान को एक मानसिक टेंशन झेलना पड़ रहा होगा। क्या खाएगा? एक तो गरीब है, पैसे नहीं है उसके पास में केस लड़ने की, एक केस लाद दिया गया। फिर उसके बाद एक जांच कमेटी जो होती है, उसको जांच अपने तरीके से करना चाहिए, तो नहीं, ये जांच कमेटी कितनी चालाक तरीके से बचने के लिए एक छोटे छोटे पदाधिकारी पर जांच बैठा देती है। उसपे जो लिखित, आप देखिएगा कि अगर हमें शक है कि फलना के घर में अवैध तरीके से उगाई होती है, वो विजिलेंस या आर्थिक अपराध इकाई में लिख के दे देता है, तो उस आदमी का नाम पता नहीं चलता, लेकिन जिस शख्स के बारे में बताया जाता उसके ऊपर जांच बैठ जाती है। वो भी छोटे पदाधिकारी के ऊपर जांच बैठती है, चाहे वो गलत हो सही हो। आज हम किसी के भी खिलाफ कुछ लिख दे तो उस पे जांच बैठ जाएगी, लेकिन किसके खिलाफ? छोटे पदाधिकारी, छोटी मछली, जो कि थाना प्रभारी है, इंस्पेक्टर है, इस रैंक के पर। लेकिन आईएएस लॉबी की में हिम्मत नहीं होगी। देखिए, जब इनकी कमेटी बैठी थी, तो इस कमेटी में इनको खुद ही पता लगाना चाहिए था कि आखिर में ज्योति मौर्य पर जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो कितना सच है, और उसको आलोक से पूछने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आलोक ने जो सबूत दिए थे उस सबूत के भी आधार पर छानबीन हो सकती थी। और वो छानबीन, चाहे वो शपथ ग्रहण, आज मैं योगी जी से प्रार्थना करती हूँ कि योगी जी, आप यूपी के, आज यूपी में आपका बोलबाला है, और कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसकी जांच गहन होनी चाहिए। उसकी जांच उसके पति के आधार पर नहीं करें। पति ने लिख के दिया ना, पति शपथ पत्र वापस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूध की धूली हो गई। जी बिल्कुल, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप खत्म हो गया। नहीं, ये भ्रष्टाचार का आरोप जिस जांच कमेटी को सौंपी गई है, उस जांच कमेटी को खुद ही इस पे गहन जांच करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं तय कर जानी चाहिए कि वो
उस कॉपी में जांच क्या, कमेटी का उस जो रोल रहा कॉपी है की या देख जो और इस एक्शन रहा कॉपी में है, क्या लिखा हुआ है? जी बबीता जी, मुझे लगता है कि जो जांच कमेटी का एक्शन और रोल रहा है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है, और उस जांच कमेटी से बिल्कुल तो अब कुछ संभव नहीं है। मुझे लगता है, आपका भी ढूलमूल मानना है कि रवैया है, जी ढूलमूल कि रवैया है। यूपी के मुख्यमंत्री को, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्राइम तो बर्दाश्त करते नहीं है, लेकिन अगर ये दिखलाना है कि वाकई करप्शन को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इस मामले की निष्पक्ष जांच बड़े पदाधिकारियों से करवानी चाहिए, और खुद इसकी मॉनिटरिंग बड़े पदाधिकारियों को कहनी चाहिए कि खुद आप इसकी मॉनिटरिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्यों कहूं, मैं फिर कह रही हूं, एक बाप के होने के नाते आलोक मौर्य एक पुत्री के पिता भी हैं। कोई इमोशनल ब्लैकमेल भी हो सकता है कि मैं इसके साथ ऐसे कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी, या फिर मैं इमोशनली कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, बच्चे भी खुद चले जाएंगे, तुम सुखी से रहना। तो ये जो मेंटल हैरेस है, क्योंकि आलोक मौर्य भी मैं कहूँ कथाकथित वो सही नहीं है। जब ये पहली दफा उन्होंने आरोप जो लगाया था भ्रष्टाचार का, तो कहीं ना कहीं उसको पता था कि मेरी बीवी कितना कमाती है और कितना माल छाप के रखी है, और उसका यूज आलोक मौर्य ने भी कुछ किया होगा। बाद में इसी के दबाव के कारण बहुत सारे तरीके से दबाव दिया गया और ये शपथ पत्र वापस लिया गया। लेकिन नहीं, मैं फिर कहती हूं कि जांच एजेंसी को पति के द्वारा शपथ पत्र वापस लेने से जांच खत्म नहीं होती। अगर उसके पति ने कोई उंगली उठाई है तो उस पर गहन जांच होनी चाहिए, चाहे वो शपथ पत्र वापस ले ले ना ले ले, उससे कोई मतलब नहीं है। ज्योति मौर्य के खिलाफ जो जांच है उसको पूरी होनी चाहिए। उस जांच पे पता लगे कि उस डायरी में क्या लिखा हुआ है, उस डायरी में एल का के का क्या मतलब है, ये सब पता होनी चाहिए। और तभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, तभी भ्रष्टाचार मुक्त यूपी और बिहार होगी, खास करके यूपी। आप देखिए आए दिन यूपी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे स्कूल के मामले हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के मामले हो, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। और मैं क्योंकि समय नहीं रहने के कारण मैं बहुत कम दिखा पाती हूँ, बता पाती हूँ। लेकिन बस मैं यही चाहूंगी कि ज्योति मौर्य बहुत चालाक महिला है, और पैसा और पावर वो नहीं चाहती कि हमें नौकरी से मुक्त कर दिया जाए, हमें भ्रष्टाचारी कहलाया जाए, हमें वो पावर पैसा नहीं मेरे हाथों से छीन ना जाए। उसने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन इस हथकंडे से हमें नहीं लगता जांच एजेंसी को प्रभावित होना चाहिए। जांच एजेंसी अपनी जांच करे, चाहे वो शपथ पत्र वापस ले लिया गया हो या नहीं लिया गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दाल में काला है। चलिए, कहीं ना कहीं दाल में काला चाहिए जी। आज अगर गरीबी के चलते अगर सच्चाई दब गई तो समझ जाइए कि हम करप्शन में ही जी रहे हैं। जी निश्चित रूप से, देखिए बड़ी बात कही है बबीता मिश्रा जी ने कि अगर सच्चाई दब गई, छुप गई, तो समझिए कि करप्शन में तमाम लोग लिप्त है। ना सिर्फ ज्योति मौर्य बल्कि और भी कई बड़े नाम हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, और इसलिए इस तरह का दबाव बनाया गया होगा कि एक सफाई कर्मी बेचारा पति पीछे हट जाए। तो योगी जी से अपील बबीता मिश्रा जी ने भी की है, मैं भी कर रहा हूं कि अगर आप क्राइम के खिलाफ हैं तो आप करप्शन के भी खिलाफ हैं। इसे दिखलाने के लिए निष्पक्ष तौर पर बड़े अधिकारियों को फिर से जांच में लगाइए ताकि सच सबके सामने आ सके। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।